गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप लोगों को यूक्लिड की जो ज्यामिति परिचय थी उससे रिलेटेड कौन कौन से क्या क्या थे, इन सब के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यही है एक बिंदु। कह रहे हैं कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ये क्या है? पूर्ण रूप से आपका असत्य है। क्या है? पूर्ण रूप से असत्य है। कैसे? एक बिंदु से भिन्न भिन्न रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसे आप क्या करते हैं? तमाम रेखाएं उस बिंदु से खींची जा सकती हैं, और ये जो रेखाएं खींची जाएंगी इन्हें ही क्या कहा जाता है? फैमिली ऑफ लाइंस या रेखा का परिवार कहा जाता है। एक बिंदु से एक नहीं बल्कि क्या, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब देखिए, सेम कह रहा है कि अभी तक आप क्या कर रहे थे? एक बिंदु की बात कर रहे थे जहां पे कह रहा है कि एक ही लाइन खींची जा सकती है। तो वहां पे क्या था? कई सारी लाइनें गुजर सकती हैं। लेकिन फिर कह रहा है कि दो बिंदु अगर आपको दिए गए हों, आप लोग थियरी बढ़िया से, इसके पहले जो 3 वीडियो मैंने डाला है, अगर आप पढ़े होंगे ढंग से तो सब समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक भी समझ में नहीं आएगा। ना पढ़े हो फिर भी क्या, वीडियो पढ़ा होगा और आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से ना मिले तो यूट्यूब पर पढ़ा है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए, कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से, मान लेते हैं दो बिंदु क्या हैं, ए और बी, इनसे कह रहा है कि असंख्य रेखाएं जा सकती हैं। क्या है? पॉसिबल है। दो भिन्न बिंदुओं से सिर्फ क्या होती है? एक रेखा खींची जा सकती है, ना कि असंख्य रेखाएं। लेकिन कहा जाएगा कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरेंगी, तो वहां आप कहेंगे कि असंख्य रेखाएं गुजरती हैं। इसलिए क्या होगा? आपका दूसरा भी असत्य होगा। तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत मतलब जैसे ए है, ए आपकी क्या है? एक शांत रेखा है। क्या है? ए आपकी शांत रेखा है। अब क्या करेंगे? ए से भी आप इधर बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, और बी से भी आप आगे क्या करते हैं? बढ़ा सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? एक कथन आपका सत्य होगा। देखिए, कहा जा रहा है कि आकृति में, 3 नंबर तक हो गया था। 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। अब जैसे देखिए, अगर दो वृत्त क्या हो, मान लेते हैं कि यही क्या है आपके, एक वृत्त ए है और दूसरा वृत्त ए है आपका। यदि ए दोनों बराबर होंगी तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। ये क्या होगा? पूर्ण रूप से सत्य होगा। क्या होगा? ए आपका जो 4 नंबर होगा, ये क्या होगा? सत्य होगा। अब 5 नंबर और इस क्वेश्चन का लास्ट, इसमें कह रहा है कि आकृति में जो ए आपको आकृति दी गई है, ये कह रहा है कि ए बी, पी क्यू और एक्स वाई 3 रेखाएं हैं ना, जिसमें कह रहा है कि ए बी बराबर क्या हो? पी क्यू के हो, और पी क्यू बराबर क्या हो? एक्स वाई के हो, रेखा एक्स वाई के हो। तो उस कंडीशन में क्या ए बी बराबर एक्स वाई नहीं होगा? होगा। इसकी हम क्या अवधारणा कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा ए बी बराबर
एक्स वाई, और ये क्या है, पूर्ण रूप से सत्य है। अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता होती है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, कहा जाता है कि वह दो रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो, बीच के दूरी में समान अंतर हो और इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, उन्हें कहते हैं समांतर रेखा। जैसे मैंने माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। अब ये क्या होगा, इनके बीच की जो दूरी होगी, जो इनके चलने की दूरी होगी, वो क्या होगी, समान अंतर से होगी, वो कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए कहा जाएगा कि ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। आगे है रेखाखंड। अब इसके पहले है लंब रेखाएं। लंब रेखा क्या होती है, कहा जाता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पे क्या हों, लंबवत हों, तो ये कही जाएगी, ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत रेखाएं हैं। जैसे देखिए, इन दोनों के बीच का कोण जो होगा वो कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा। इसलिए इन्हें कहा जाता है, एक क्या होंगी, ये आपकी एक दूसरे के प्रति लंब रेखाएं होंगी। अगला है, इसी में बात करते हैं रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है, रेखा तो आप जानते हैं कि दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली, इन्हें क्या कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। इनके एक छोटे से पार्ट को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। आगे है वृत्त की त्रिज्या। कहा जाता है कि जिस बिंदु से उसके परिधि की दूरी क्या होती है, समान होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, उस वृत्त का केंद्र कहा जाता है। तथा उस बिंदु से परिधि के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। आगे है वर्ग। वर्ग में कहा जाता है कि कोई ऐसा आकार जिसमें क्या हो, लंबाई चौड़ाई बराबर हो, या उन्हें वर्ग कहा जाता है, या फिर ये भी कहा जाता है, सामान्य शब्दों में कहा जाता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, लेकिन उनके बीच का प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।